नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का श्रम विभाजन जाति प्रथा यानी हिंदी का पहला चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए इस सेशन को पूरा देखें। जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता था भारतीय संविधान के निर्माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काम को बांटना, यानी श्रम मतलब काम ही होता है, तो काम को बांटना इसका अर्थ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति प्रथा किस पर आधारित है? तो जाति प्रथा आधारित है असमानता पर। असमानता पर आधारित है जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को क्या कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को कहा है समाज का विनाश। समाज का विनाश यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? श्रम विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है योग्यता और रुचि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति प्रथा में प्रथम विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका है आधार है जन्म के आधार पर, यानी अभी क्या होता है ना, जन्म के आधार पर हम काम को बांट देते हैं, यानी श्रम को बांट देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में किसकी आवश्यकता बताई? तो इसकी समानता की आवश्यकता उन्होंने बताई थी कि सभी लोग एक समान की ओर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंबेडकर के अनुसार यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसको रोकती है? तो ये रोकती है सामाजिक प्रगति को। अगर हम लोग जाति पाति में लिपट जाएंगे तो ये सामाजिक प्रगति को रोक देगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रम विभाजन से क्या लाभ होता है? जो काम की बंटवारा है इससे कुछ लाभ भी होता है क्या? हाँ, कार्य सरल और कुशल बनता है। ये तो लाभ होती ही है, लेकिन इसमें बहुत लोग कुशल नहीं हो पाते हैं, वो भी श्रम के आधार पर बट जाते हैं। तो ये कार्य सरल और कुशलता बनता है जब श्रम विभाजन होता है तब। मतलब नाई को काम दे दिया है बाल काटने के लिए, और कुम्हार का काम है चाक चला करके मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, और विभिन्न लोगों का अलग अलग काम है, तो इस तरह से कार्य कुशल बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति प्रथा में व्यक्ति की स्थिति किससे तय होती है? तो उसके कर्म से तय होती है। कर्म से तय होती है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की क्या स्थिति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन दिखाने से पहले ही बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के महू में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं अगला। हालांकि इसका आप ऑप्शन भी देख लीजिए तो अच्छा रहेगा, दिल्ली मुंबई कोलकाता है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग से संबंधित थे? ये तो अछूत वर्ग से, क्षत्रिय से नहीं थे, ब्राह्मण से भी नहीं थे, व्यापारी वर्ग से नहीं थे, ये तो अछूत थे जिन्होंने संविधान के रचयिता भी किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अंबेडकर के अनुसार, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके अनुसार जाति प्रथा किसके विपरीत है? तो वह है मानवता के विपरीत। अगर आप मानव है ना तो जात पात में नहीं बंटना चाहिए, तो मानवता के विपरीत है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जाति प्रथा में समाज में क्या उत्पन्न हुआ? जाति प्रथा से समाज में क्या उत्पन्न हुआ? तो भेदभाव उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न हुआ भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? यानी जो काम है उसकी बंटवारा का उद्देश्य क्या है? तो कार्य को सुचारू रूप से करना। ये नहीं होता है ना कि मेरा यही तो काम ही है तो यही करना है, तो ये इसका उद्देश्य यही हो सकता है कि कार्य को सुचारू रूप से करना। हालांकि मैं इनका विरोध करता हूं, लेकिन अगर जाति के अनुसार काम को बांटा गया है तो इसका उद्देश्य है कार्य को सुचारू रूप से करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी अंबेडकर का संदेश क्या था? इनका संदेश क्या था? शिक्षा लो, संघर्ष करो, संगठन बनाओ। ये इनका उद्देश्य था, संदेश था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाति प्रथा के कारण कौन सी बुराई फैली? यानी जब हम लोगों में जाति प्रथा आई तो उसमें कौन सी बुराई फैली? तो यह है असामाजिक असमानता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें 20 ही क्वेश्चन को करेंगे, तो लास्ट है तो देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन के नेतृत्व किए थे? तो ये था अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन। ये इसी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही है, अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था समाज में समानता स्थापित करना, यानी किसी में भेदभाव नहीं रहने देना। तो ये इनका बहुत ही अच्छा प्रयास था। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइव इसको फॉलो कर दे चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और भी लोगों के पास शेयर कर दे ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।